हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सैम्पल टेस्ट है लेखपाल पटवारी सीरीज़ का। लेखपाल पटवारी की वैकेंसी निकली हुई है, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज़ शुरू हो रखी है। उस टेस्ट सीरीज़ में से एक सैम्पल टेस्ट बनाया गया है, जिससे कि आप देख सकें कि एग्ज़ाम में पेपर कैसा आएगा। एग्ज़ाम में अगर हम देखें तो एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आएंगे। उन 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, उसके बाद 40 क्वेश्चन जीएस के होंगे, या जीके आप कह सकते हैं उसको, और 40 क्वेश्चन जो होंगे वो उत्तराखंड के होंगे। तो उनमें से कुछ क्वेश्चन हिंदी के लिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन जीके के लिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन उत्तराखंड के लिए गए हैं, और एक सैम्पल टेस्ट पेपर बनाया गया है यहाँ पे 40 क्वेश्चंस का, कि जो जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो शुरू में 20 क्वेश्चन पहले हिंदी के आते हैं, फिर 40 क्वेश्चन जीके के आते हैं, फिर 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के आते हैं। इसमें से कुछ सवाल रीजनिंग के भी हो सकते हैं, 2 या 3 सवाल ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग के भी आते हैं, मैथ्स के इसमें सवाल नहीं आते हैं। तो वो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे शुरू में जो हिंदी के सवाल हैं वो पहले 10 के 10, इसमें 10 सवाल हिंदी के लिए गए हैं सैम्पल के रूप में, 15 क्वेश्चन जीएस के लिए गए हैं और 15 क्वेश्चन उत्तराखंड के लिए गए हैं। तो जो ये 10 सवाल हैं, ये पहले हिंदी में आएंगे इस तरह से लिखे हुए, और उसके बाद फिर जो बाकी के सवाल हैं सब, चाहे जीके के सवाल हो चाहे उत्तराखंड जीके के सवाल हो, वो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों भाषाओं में है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से, ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है, और उसके बाद ये फिर उस सेम क्वेश्चन हिंदी में है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन होंगे। पहले आपको सारे क्वेश्चन दिखा दिए जाते हैं कि ये 40 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, और फिर सभी क्वेश्चन के आंसर भी यहाँ पर दिए गए हैं। सभी क्वेश्चन के आंसर भी मार्क किए हुए हैं इसी फाइल में, जिससे कि आपका बहुत अच्छे से, ये फाइल जो है ये शेयर की हुई है लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता का जो फ्री टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने उसको ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ये ऐसे कंटेंट आते रहते हैं। वहीं पर ये जो फाइल है वो भी शेयर की हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं इसको। तो अब देखते हैं कि ये 40 क्वेश्चन हैं यहाँ पे, और ये इनके आंसर्स हैं जो मार्क भी किए हुए हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि किस किस क्वेश्चन का क्या क्या आंसर है, एक बार इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल कह रहा है कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो ये सब आपके सिलेबस के पार्ट है, काफ़ी अच्छा वाइड सिलेबस है। उनको 15 टेस्ट की टेस्ट सीरीज़, 15 से टेस्ट बढ़ा भी जा सकते हैं। उम्मीद है कि 15 टेस्ट तो बोल के चल रहे हैं, तो 15 तो टेस्ट आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा टेस्ट मिलेंगे। तो आप टेस्ट सीरीज़ जरूर ज्वाइन करना कंसिडर कीजिए इसका, पटवारी लेखपाल एग्जाम की। साथ साथ फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी भी आ रखी है, तो उसकी टेस्ट सीरीज़ भी शुरू हो गई है। और इन सभी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। 15 टेस्ट अभी शुरू में बोले गए हैं पटवारी लेखपाल में, यानी कि 15 टेस्ट तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ इसमें कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट या 2 या 3 टेस्ट और, या लगभग 20 टेस्ट, यानी कि 15 से लेके 20 तक हो जाएंगे एक्स्ट्रा, यानी 5 टेस्ट और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तक आपको इसको बढ़ा दिया जा सकता है। ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पे। जैसे जैसे स्टूडेंट्स होंगे, जो स्टूडेंट्स अगर डिमांड करेंगे कि नंबर ऑफ़ टेस्ट बढ़ा दिए जाएंगे, अगर स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स जो हैं वो रिक्वेस्ट करेंगे, तो जरूर टेस्ट बढ़ा दिए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। तो अध्यक्ष यानी कि अधि से ये मिलके बना है। अधि उपसर्ग का मतलब होता है कि जो चीज़ पहले ऐड होती है, और प्रत्यय होता है जो बाद में होता है। तो अध्यक्ष का मतलब हो गया, अध्यक्ष किस वर्ड से बना है, स्टार्ट उपसर्ग क्या है, अधि है। फिर प्रत्यय शब्द क्या होता है, प्रत्येक शब्द का अंश होता है, इसलिए उसको शब्दांश कहा जा रहा है। नेक्स्ट है कि अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है, फारसी का है, पुर्तगाली का है, अरबी का है, संस्कृत है। तो इसका सही जवाब है पुर्तगाली भाषा का शब्द है अलमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। तो नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। वैसे तो नेपोलियन एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए, लेकिन ये जातिवाचक संज्ञा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर समुद्रगुप्त के लिए इसको यूज़ किया गया है, पर्टिकुलर उस पर्सन के लिए यूज़ नहीं किया गया। नेक्स्ट आता है कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो झील शब्द जो है वो इसमें स्त्रीलिंग है। फिर आता है कि ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सवाल आपसे पूछ लिया जा सकता है कि
ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो ये आपको आना जरूरी है। स्त्री का स्त्रीलिंग होगा ऋषिका। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा जा चुका है एक बार एग्जाम में। उत्तराखंड के एग्जाम में तो नहीं पूछा गया, यूपी के एग्जाम में पूछा गया है, तो वापस से पूछने की इसकी प्रबल संभावनाएं हैं। फिर आता है कि लड़का पेड़ से गिरा, इनमें कौन सा कारक है। तो अगर आपने कारक पढ़े हैं तो आप इसको बहुत आसान से बता सकते हैं कि लड़का पेड़ से गिरा का मतलब ये है कि लड़का पेड़ से अलग हुआ। यहाँ पे जो से वर्ड है, ये इस शब्द का क्या मीनिंग है कि ये लड़के को पेड़ से अलग कर रहा है, तो इसलिए इसमें कौन सा कारक है, अपादान कारक है। फिर आता है कि इन विकल्पों में से सभी विकल्प, चारों विकल्प दे रखे हैं आपको, 4 विकल्प हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं, ये सब क्या हो, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हो। तो राम, रामचरितमानस और गंगा, ये तीनों शब्द ऐसे हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। जैसे कृष्ण इसमें व्यक्तिवाचक हो गया, कामायनी व्यक्तिवाचक हो गया, लेकिन मिठास भाववाचक हो गया, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। लखनऊ फिर व्यक्तिवाचक है। आम व्यक्तिवाचक ना होकर आम कैसा हो गया, जातिवाचक हो गया। और बुढ़ापा जो है वो भाववाचक हो गया। फिर ममता भाववाचक है, वकील जातिवाचक है, और पुस्तक भी एक जातिवाचक संज्ञा हो गई है। तो यानी कि ये सब चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती हैं, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। अगर आपको ये पता है तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ईजिली कर पाएंगे। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो हिंदी में 11 सर्वनाम हैं। और मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, ये उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। तो ये एक सैंपल है कि इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अभी तो यहाँ पे सिर्फ 10 ही क्वेश्चन लिए गए हैं। जब अलग अलग आप जब 15 टेस्ट की टेस्ट सीरीज़ या 18 या 20 टेस्ट की टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें ये सभी टेस्ट में हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, जी के क्वेश्चन आएंगे, तो आप खुद समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे और पूरा सिलेबस जो है आपका वो कवर हो जाएगा, जिससे कि आपकी पूरी की पूरी तैयारी हो जाए। और पिछले रिकॉर्ड देखते हुए मैं ये तो कह ही सकते हैं कि जो यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे आपको एग्जाम में भी दिखते हैं। और अगर आपने टेस्ट सीरीज़ देखी अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर लिया है तो एग्ज़ाम में भी आप बहुत अच्छा करके आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 11वां सवाल कह रहा है कि विच इज़ द डीपेस्ट पॉइंट फ्रॉम द सी लेवल ऑन द अर्थ, यानी धरती से, पृथ्वी से समुद्र तल में सबसे गहरा बिंदु कौन सा है। नॉर्थ चैनल है यानी कि उत्तर चैनल, पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर, मरियाना ट्रेंच है, या लाल सागर है, रेड सी है। तो मरियाना ट्रेंच जो है वो सबसे गहरा पॉइंट है धरती से, समुद्र के लेवल से, समुद्र के अंदर अगर हम जाएं। फिर नेक्स्ट आता है किस बंदरगाह को, किस पोर्ट को हम क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहते हैं, यानी अरब सागर की रानी कहा जाता है। वाइजैक पोर्ट को कहा जाता है, पारादीप बंदरगाह को, कोची को, या फिर मुंबई पोर्ट को। तो ये कहा जाता है कोची पोर्ट को। नेक्स्ट आता है सुंदरबंस की अगर हम बात करें तो सुंदरबन बहुत ही शानदार एक आपको वन मिलेगा, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में मिलेगा और बांग्लादेश के अंदर भी मिलता है। तो सुंदरबन इन इंडिया इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग काइंड ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि किस तरह के वनों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है भारत में सुंदरबन के वन। तो ये ड्राई फॉरेस्ट है क्या, यानी कि शुष्क वन है। डेसीडियस फॉरेस्ट है यानी कि पर्णपाती वन है। फिर टाइडल फॉरेस्ट है, ज्वारीय वन है। या फिर वेट डेसीडियस फॉरेस्ट है यानी कि गीले पर्णपाती वन है। तो ये है टाइडल फॉरेस्ट, या इनको हम मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, तो यानी कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। हिमालयाज़ है, नीलगिरी है, विंध्या है, या अरावली है। तो अरावली जो है वो सबसे पुरानी है। नेक्स्ट आता है हु मेक द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके लिए निर्वाचक मंडल कौन बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइस प्रेसिडेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इन दोनों का अपॉइंटमेंट अभी हुआ है 2022 के अगस्त और जुलाई के महीने में। जुलाई में राष्ट्रपति अपॉइंट हुई हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और अगस्त में 9 अगस्त या 9 अगस्त के अगर स्पेसिफिक डेट बताऊं तो 9 अगस्त को जगदीप ढंकर जो हैं उनको अपॉइंट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इनका चुनाव अभी रिसेंटली हुआ है, तो इनका जो नाम है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ इनका जो तरीका है कि किस तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं वो पता होना भी बहुत ज़रूरी है। सवाल बहुत उम्मीद है यहाँ से बन सकता है। तो कौन बनाता है, ओनली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सिर्फ सदस्य जो हैं, यानी सिर्फ अगर हम कहें जो संसद के सदस्य हैं, यानी कि सिर्फ MPs है लोकसभा के और राज्यसभा की, क्या वो है। फिर पार्लियामेंट के मेंबर्स हुए, फिर लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के यानी कि विधायक और संसद दोनों। फिर आते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो विधायक है, और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो क्या तीनों होते हैं क्या, यानी कि MP, MLA और MLC, और फिर है मेंबर ऑफ राज्यसभा ओनली, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। तो क्या सिर्फ राज्यसभा के मेंबर्स वोट देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है।
लोकसभा के मेंबर्स और राज्यसभा के सभी मेंबर्स वोट देते हैं, यानी कि केवल संसद सदस्य। नेक्स्ट आता है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था दैट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट टेक्स अवे और अब्रिजेस अ फंडामेंटल राइट कन्फर्ड बाय पार्ट 3 इज वॉइड। यानी कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि कोई भी संवैधानिक संशोधन जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार को छीनता है, यानी कि जो आपके पार्ट 3 के अंदर जो भी मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उसको कोई छीनने की कोशिश करता है तो उस अधिकार को मतलब यानी कि उस कानून को हम नल एंड वॉइड कर देंगे। ये चीज़ किस केस में कही गई थी? SR बोम्मई केस में कही थी 1994 के, केशवानंद भारती केस में कहा था 1973 के, फिर गोलकनाथ केस में कहा था 1967 के, या फिर मिनर्वा मिल्स केस में कहा था 1980 के। तो ये कहा था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो केस था 1967 का, 1967 का, तो उसमें ये कहा गया था। नेक्स्ट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता है। इसको समझिए कि इनमें से कौन सा एक्ट ऐसा है जिसका दूसरा नाम एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 भी है, यानी कि अधिनियम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। मान लेते हैं अगर सवाल में 1919 ना लिखा हुआ है तो आपके लिए और दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 1919 से आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1919 में कौन सा एक्ट आया होगा ऑप्शंस में से। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा और टिपिकल बनाने के लिए 1919 ना लिखा जाए तो आपको ये समझना होगा कि ये एक्ट कब आया था, क्योंकि इसके द्वारा सिर्फ नाम के द्वारा आप नहीं बता सकते ये एक्ट कब आया था। तो इंडियन आर्म्स एक्ट है क्या, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आप अपना खारिज कर देंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट तो 1700 में आ गया था। इल्बर्ट बिल 1881 के आसपास आया था, ये भी नहीं हो सकता। तो रॉलेट एक्ट है, यानी कि रॉलेट एक्ट जो 1919 में लाया गया था उसका जो असली नाम था रॉलेट एक्ट, तो क्योंकि रॉलेट जो थे वो उसके चेयरमैन थे कमीशन के जिनके द्वारा ये एक्ट आया था, इस वजह से इसका नाम रॉलेट एक्ट पड़ा। असली जो इसका नाम था वो था एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। नेक्स्ट आता है 1953 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन लगाया गया था उसके द्वारा उसने क्या रिकमेंडेशन दी जिसके द्वारा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, यानी कि उनकी रिकमेंडेशंस के हिसाब से कितने स्टेट और कितनी यूनियन टेरिटरीज, कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, ये आपको बताना है। तो ये है 16 स्टेट या 3 यूनियन टेरिटरी, 14 स्टेट 6 यूनियन टेरिटरी, 15 स्टेट 5 यूनियन टेरिटरी और 14 स्टेट 5 यूनियन टेरिटरी। इसका सही आंसर है 14 राज्य कहा था उन्होंने बनाने के लिए और 6 केंद्र शासित प्रदेश कहा था। नेक्स्ट 19वां सवाल आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स हैज़ द प्रोविजन ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जहां पर उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान है, यानी कि जो श्रमिक है, लेबर है, उसका भी योगदान होना चाहिए कंपनी के मैनेजमेंट में। तो ये किस में कहा गया, ये DPSP में कहा गया है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के, देश के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उनमें कहा गया है, आर्टिकल 43A के अंदर इसको कहा गया है। फिर आता है कि प्रेसिडेंट को इम्पीच करने से पहले, यानी कि उसके ऊपर महाभियोग चलाने से पहले उसको कितने दिन का नोटिस दिया जाता है। ये सिंपल सवाल है, सब लोगों को ज़्यादा पता होता है। 14 दिन का उसको जो नोटिस है वो दिया जाता है। नेक्स्ट आता है, इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है, कौन सी संस्था है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निकालता है, यानी कि विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट निकालता है। तो ये कौन निकालता है, ये निकालता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि IMF। फिर नेक्स्ट आता है कि व्हेन डज मोनोपोली बाय अ बिजनेस इन द मार्केट एग्जिस्ट, यानी कि इकोनॉमिक्स से सवाल है, इकोनॉमी का भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। ज़्यादातर इकोनॉमी करंट अफेयर्स बेस्ड होती है, लेकिन कभी कभी इकोनॉमी से जो आपका फंडामेंटल है वहाँ से सवाल भी पूछ लिया जाता है। तो कह रहे हैं कि किसी बिजनेस में, किसी मार्केट में किसी बिजनेस की मोनोपोली यानी कि एकाधिकार कब होता है। तो मैनी नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर देयर, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा खरीदार भी है, बहुत ज़्यादा बेचने वाले भी है, तो वहाँ पे फिर मोनोपोली होगी ही नहीं। होमोजीनियस प्रोडक्ट एग्जिस्ट इन मार्केट, ऐसा भी नहीं होगा, यानी कि सहजातीय उत्पाद बाजार में मौजूद हैं, ऐसा भी नहीं होगा। फिर आता है यूनिक प्रोडक्ट विद ओनली वन सेलर एग्जिस्ट इन मार्केट। सिंपल सी बात है, कोई प्रोडक्ट यूनिक है और एक ही दुकानदार के पास है। मान लेते हैं अगर कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ एक ही दुकानदार बेच रहा है तो उसकी मोनोपोली हो जाती है, यानी कि वो चाहे उसको जितने भी दाम में बेचे, जब वो मिल ही उसकी दुकान पर रहा है तो सभी को उसी की दुकान से खरीदना होगा। तो सी इसका आंसर होगा, यूनिक प्रोडक्ट विद ओनली वन सेलर एग्जिस्ट इन मार्केट, यानी कि अद्वितीय उत्पाद है, केवल एक विक्रेता के साथ ही बाजार में मौजूद है। नेक्स्ट आता है कि हाउ मेनी न्यूट्रिएंट्स इंफॉर्मेशन इज प्रिंटेड ऑन द सॉइल हेल्थ कार्ड। जो सॉइल हेल्थ कार्ड है, जो मृदा का, मिट्टी की जो हेल्थ है
उसके लिए जो कार्ड बनाया था भारत सरकार ने, तो वो कितने न्यूट्रिएंट्स की इन्फॉर्मेशन देता है, कितनी न्यूट्रिएंट्स की इन्फॉर्मेशन उस पर प्रिंटेड होती है, तो ये है 12 न्यूट्रिएंट्स की इन्फॉर्मेशन उस पर प्रिंटेड होती है। 4 ऑप्शन है, 12, 13, 11 और 16, तो 12 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट आता है कि FSSAI का हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि FSSAI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। मुंबई में है, नई दिल्ली में है, कलकत्ता में है, बेंगलोर में है। तो इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आपको मिलेगा, नई दिल्ली में मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट, पालपुर कानो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी यहाँ पे चीतास को 17 सितंबर, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था, उस दिन उनको जंगल के अंदर कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कूनो नेशनल पार्क के अंदर छोड़ा गया था, जो कि अपने आप में MP के अंदर आता है, मध्य प्रदेश में एक नेशनल पार्क है। सवाल ये पूछ लिया गया है यहाँ पे कि ये MP में तो ठीक है, ये तो खुद ही क्वेश्चन में बता दिया गया है, लेकिन ये पूछ लिया गया है कि MP के किस जिले में है। यानी जब हम न्यूज़ पढ़ते हैं तो न्यूज़ में हमें छोटी छोटी डिटेल्स को भी देखना है। अखबार पढ़ने के साथ साथ हमें ये भी समझना है कि वो मध्य प्रदेश में तो है, लेकिन अगर सवाल कभी ये पूछ लिया जाए कि वो MP के किस ज़िले में है, तो यहाँ से भी सवाल बन सकता है। तो इसके ऑप्शंस हैं बालाघाट, होशंगाबाद, श्योपुर और बालाघाट। तो बालाघाट 2 बार आ गया है। बेसिकली इसका जो आंसर है वो है श्योपुर जिला। तो श्योपुर जिला जो है, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट जो है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा इस दौरान ही, जिस टाइम पे चीता को रिलोकेट कर रहे थे हम, नामीबिया से लेके आए थे और भारत में उनको रीइंट्रोड्यूस करवाया गया। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड के सवाल आ रहे हैं। 15 सवाल हमने जो नॉर्मल GK है उसके सवाल हमने करे हैं। अब उत्तराखंड के सवाल देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल इसलिए स्पेशली रखा गया है इसके अंदर कि आप लोग इसको याद कर लें, क्योंकि ये सवाल हमेशा हर एग्ज़ाम में बन रहा है। और ये पूछ लिया जाता है कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट और HFF, यानी कि ये जो हिमालयन फ्रंट फोल्ड, HFF का मतलब है हिमालयन फ्रंट फोल्ड, तो ये जो बाउंड्री हैं ये कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि ये अब इस टाइम पे फेमस क्वेश्चन में से एक आता है। तो इसके तीनों जवाब बिल्कुल सही हैं, तो आप इन तीनों को याद कर लीजिए और ये तीनों बिल्कुल इस तरह से रट लीजिए कि ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में, यानी कि वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय के बीच में MCT है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, और शिवालिक और नॉर्दर्न प्लेन के बीच में हिमालयन फ्रंट फोल्ड है। इसको आप ध्यान रख लीजिए। बस ये तीनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों अलग अलग करके भी पूछे जा सकते हैं और इस प्रकार से एक सवाल के अंदर भी आ सकता है, इसलिए इसी सवाल को इसमें रखा गया है। तो तीनों जवाब इसके बिल्कुल सही हैं। तो जब भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तो उस टाइम पे गढ़वाल के राजा कौन थे? मानवेंद्र शाह थे। वशिष्ठ केव या वशिष्ठ कुंड जो है वो कहाँ पे है उत्तराखंड में? तो ये टिहरी में आपको मिलेगा। फिर आता है कि फॉर्मल फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया? गैरसैंण में, राजधानी का, ये स्टेट असेंबली की बिल्डिंग का, तो ये रखा गया 2013 की 14 जनवरी को। उत्तराखंड का जवाहर किसको कहा जाता है? तो उत्तराखंड का जवाहर कहा जाता है जगमोहन सिंह नेगी को। फिर आता है कि उत्तराखंड के पहले गवर्नर, ये सिंपल सा सवाल है, कुछ सवाल सिंपल भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि जो बेसिक चीज़ें हैं उत्तराखंड की, कि पहले राज्यपाल कौन थे, पहले चीफ मिनिस्टर कौन रहे हैं, पहले चीफ सेक्रेटरी कौन रहे हैं, या पहले उत्तराखंड के जो सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट के जज थे वो कौन रहे हैं, ये सब पता होना चाहिए। तो पहले गवर्नर कौन रहे हैं उत्तराखंड के? श्री सुरजीत सिंह बरनाला। फिर गांधी जी ने कुमाऊं को पहली बार कब विजिट किया था? उन्होंने किया था जून 1929 में। फिर आता है कि इनमें से कौन नागकटी रानी के नाम से फेमस है? तो वो है कर्णावती। और उसके बाद आता है कि इसके बाद सवाल आता है कि हु फाउंडेड टिहरी राज्य प्रजामंडल, की टिहरी राज्य प्रजामंडल किसने फाउंड किया था? तो इसको फाउंड किया था श्रीदेव सुमन ने। बद्रीदत्त पांडे जी ने नहीं किया था, ना ही वीरचंद सिंह गढ़वाली जी ने किया था, ना ही इंद्रमणि बडोनी जी ने किया था। नेक्स्ट आता है 35वां क्वेश्चन, देखते हैं कि इनमें से किस जगह पर 1939 या 1940 में हम कहें प्रिसाइसली जनवरी 1940 अगर है, तो वहाँ पर टिहरी स्टेट प्रजामंडल जो है उसकी स्थापना की गई थी। तो ये की गई थी देहरादून में। नेक्स्ट आता है कि इनमें से उत्तराखंड के किस हिस्से में पताल तोड़ कुएं मिलेंगे या सोर्स वेल्स मिलेंगे? यानी कि पताल तोड़ कुएं का मतलब ये हुआ कि वहाँ से अपने आप आपको पानी निकलता हुआ दिखता रहता है। तो ये कौन सी जगह मिलेंगे? ये मिलेंगे तराई के क्षेत्र में। भाबर में इतना पानी होता नहीं है, शिवालिक हिल्स पे पानी आपको इस तरह बहुत मुश्किल से मिलता है, तो पहाड़ों पे तो पानी अपना आप मिलना बहुत मुश्किल है। तराई का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे पानी बहुत ईजिली मिल जाता है, तो तराई क्षेत्र से ही पताल तोड़ कुएं मिलते हैं। 37वां क्वेश्चन कहता है कि उत्तराखंड का कौन सा जिला ऐसा है जहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी सिचुएटेड है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछ लिया जाता है। तो चमोली जिला है जहाँ पर आपको वैली ऑफ फ्लावर्स मिलेगा।
फिर उसके बाद आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रयाग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन पंच प्रयाग। तो इनमें से कौन सा प्रयाग ऐसा है जो पंच प्रयाग में इंक्लूडेड नहीं है? देव प्रयाग भी है, कर्ण प्रयाग भी है, नंद प्रयाग भी है, केशव प्रयाग नहीं है। तो केशव प्रयाग ही इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस साल में गढ़वाल मंडल की स्थापना की थी? 1664 में, 1972 में, 1982 में, 1969 में। तो गढ़वाल मंडल बहुत बाद में बनाया गया 1969 में, कुमाऊं मंडल पहले बना दिया गया था। फिर आता है कि उत्तराखंड का कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है, 40th क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तराखंड का कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो मैक्सिमम इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन लगाता है, यानी कि अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है। तो ऐसा कौन सा है उत्तराखंड में? तो वो है पिथौरागढ़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछ लिया जाएगा और इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए कि पिथौरागढ़ जिला है। तो ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं गाइज। ये सिर्फ एक सैम्पल पेपर था तो इसलिए इसमें 40 क्वेश्चंस है, नहीं तो जितने भी टेस्ट पेपर्स होंगे उन सब में 100 क्वेश्चंस होंगे, जिससे कि आपकी तैयारी बिल्कुल इस तरह से हो जाए जैसे कि एग्जाम में कैसा पेपर आता है, तो आप उस तरह से तैयारी करके आ पाएंगे। टेस्ट सीरीज़ अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आप उसके लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और बाकी जो लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारे अपडेट्स आते रहते हैं, सब चीज़ें। जैसे इसकी जो PDF है वो भी वहाँ पे शेयर की गई है, तो वहाँ से आप PDF देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, बार बार इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।